यक्षिणी क्या होती है और यक्षिणी कैसी दिखती है? ये सवाल हर किसी के मन में तो आता है, लेकिन इसका सही जवाब किसी को नहीं मिल पाता, क्योंकि यक्षिणी की कहानियां तो कई हैं जो कि काफ़ी रोमांचक और भयानक हैं, लेकिन उसमें यक्षिणी का वर्णन नहीं मिलता। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, वो बेहद भयानक, इसी के साथ रोचक भी है। उसमें नलेश नाम के लड़के की दोस्ती एक यक्षिणी से हो गई थी और उसने यक्षिणी को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था वो तो आपको इस कहानी में ही जानने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को जब मैंने सुना, सच में मुझे ये कहानी बेहतरीन लगी और किसी यक्षिणी की ऐसी कहानी मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी, जिसमें दर्द भी है, रोमांच भी है, भय भी है और आपको यकीन कीजिए अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है नलेश की, जो कि नेपाल के एक शहर के रहने वाले हैं। ये बात कब की है ये मैं कहानी के अंत में बताऊंगा, और ये जानने के बाद आपको बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। नलेश, जो कि एक शहर में रहा करते थे, एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और फैक्ट्री में काम करते करते बहुत ज़्यादा देर हो जाया करती थी और शहर के एक हिस्से में उन्होंने किराए पर घर लिया हुआ था। अब उस समय किराया भी बहुत कम हुआ करता था, लेकिन उन्हें 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र चलकर तय करना पड़ता था। अब रास्ते में कुछ सुनसान जगह भी आती थी, जहां से जब भी वो गुजरा करते थे डर ज़रूर लगता था कि कहीं इस जगह से निकलकर कोई जानवर ना आ जाए जो उन पर हमला कर दे। लेकिन ऐसा हुआ तो कभी नहीं था, फिर भी वो हमेशा डरते ही रहते थे। और एक दिन नलेश को उसी जगह, जो कि बेहद सुनसान थी, वहां पर एक पत्थर पर बैठी हुई लड़की नजर आई। सबसे पहले तो वो लड़की उन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी और इसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर गए कि ऐसी जगह पर इतनी खूबसूरत और लाल रंग की साड़ी में कोई लड़की बैठी है, आखिर कौन हो सकती है? कोई भूतनी ही होगी। तो नलेश ने जल्दी से नजरें झुकाई और वहां से निकलने लगा। अब वो सोच रहा था कि ऐसा ना हो ये लड़की उसे बुलाने की कोशिश करे और उसे पकड़ने की कोशिश करे या उसका खून ही पी जाए, जैसे कि उसने कहानियां सुनी हुई थी, नॉवल पढ़ी हुई थी। इसीलिए नलेश जल्दी से वहां से निकल गया। अब 2-3 दिनों तक उसे वो लड़की दोबारा नजर नहीं आई, लेकिन एक दिन फिर से जब वो 8 बजे के करीब उस जगह से निकल रहा था, उसी पत्थर पर बैठी उसे वही लड़की फिर से नजर आई। वो लड़की थी बेहद ही खूबसूरत, लेकिन वो दूर से देखता था, लेकिन जब करीब से गुजरता था और तो कोई रास्ता था नहीं। ऐसा नहीं था कि कहीं से घूम कर निकल जाए, यहीं से निकल कर जाना पड़ता था। हमेशा वो अकेला होता था, साइकिल उसने ली नहीं थी, इसीलिए चलकर ये सफ़र तय करना पड़ता था। मजबूरी थी, चाहे भूत आ जाए चाहे जानवर आ जाए, निकलना तो यहीं से पड़ेगा। इसीलिए वो लड़की उसे फिर से नजर आई, उसने नजरें झुकाई और जल्दी से वहां से निकल रहा था। इस तरह 2-3 बार उस लड़की को वो देख चुका था। वो लड़की उसकी तरफ देखती तक नहीं थी, जैसे उस लड़की को एहसास हो जाता कि कोई निकल रहा है, आवाज़ कर रहा है, और वो लड़की भी पत्थर के दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेती। और नलेश को हमेशा लगा करता था कि एक तरफ से वो खूबसूरत नजर आती है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा करीब जाता हूँ वो मुंह घुमा लेती है। पक्का ही कोई भूतनी होगी। जैसे ही मैं उसके करीब जाकर उसे बुलाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि ठरकी लोग करते हैं, लड़की नजर आए और ऐसे अकेले में छेड़ने लगते हैं। अगर मैंने भी उसे छेड़ा तो वो कोई भूतनी निकलेगी जो कि मुझे पकड़ लेगी। नलेश डरा हुआ 3-4 बार ऐसे हो चुका था। उसके बाद नलेश जब उसी पत्थर के पास से एक रात गुजर रहा था, उसने वहां पर उस लड़की को नहीं देखा, जैसे कि पिछले 2-3 दिनों से हो रहा था। वहां पत्थर पर लड़की नहीं थी। वहां से बड़ी आसानी से निकल गया और उसे खुशी हुई कि अब उसे वो लड़की नजर नहीं आ रही है। भगवान का शुक्र है, यहां से चली गई। असली लड़की हुई तो भी यहां से चली गई, भूतनी हुई तो भी यहां से चली गई। जैसे ही उस जगह से वो थोड़ा सा आगे गया था, 100-200 मीटर आगे निकला, तो वहां खड़ी उसे वो लड़की नजर आई। अब उस लड़की ने एक भारी चीज उठाई हुई थी, जो कि सर के ऊपर रखी थी, और बार बार उससे वो सर पर चीज खिसकती और नीचे गिर जाती। अब जो नलेश था उसे वो लड़की नजर आ गई, सामान गिर रहा है ये नजर आ गया, और वो लड़की दोबारा उठाने की कोशिश करती। ऐसा लगता जैसे वो सामान काफी ज्यादा भारी है, जैसे वो किसी खास जगह उस सामान को ले जाना चाहती हो, लेकिन ले जा नहीं पा रही हो भारी होने के कारण। तो नलेश पहले तो नजरें नीचे झुकाए हुए था कि सामने से नजर आ गई है खूबसूरत, लेकिन भूतनी हो सकती है एकदम, जैसे मैं करीब जाऊं मुझे पकड़ ले, जकड़ ले। इसीलिए वहां से वो गुजर रहा। अब एक बार उसने देखा कि उस लड़की ने वो भारी बैग उठाया, अब वो बैग फिर से गिर गया। 3-4 बार ऐसा हो चुका था और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा मायूस लग रही थी, गुस्से में भी लग रही थी। नलेश ने अपने भय पर काबू पाया
अपने डर को थोड़ा सा कंट्रोल में किया और उसके बाद उस लड़की के पास गया। नलेश ने जल्दी से सामान उठाया, उस लड़की के सर पर रखा और नीचे जो वो बैग था, ये हाथ से बनाया गया बैग लग रहा था, झोला था जिसके हैंडल नीचे की तरफ कपड़े के लटके हुए। उसने वो हैंडल जल्दी से उस लड़की के हाथ में पकड़ा दिए, लेकिन अपनी आंखें ऊपर की तरफ नहीं की। पता नहीं किस चीज़ से डर रहा था। जैसे ही उसने बैग पकड़ा दिया था, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ने लगा। उस लड़की ने अपनी आवाज़ में कहा, धन्यवाद। अब ये प्यारी सी आवाज़ थी और नलेश ने जब ये आवाज़ सुनी वो तो डर गया। जल्दी से कदम उसने तेज़ कर लिए। अब अंधेरे में इतना ज़्यादा डरपोक हो चुका था, उसे लगा कोई भूतनी ही होगी, सोचा तक नहीं, निकल गया। अब इसके बाद 2-3 बार उस पत्थर पर बैठे हुए उस लड़की को नलेश ने दोबारा देखा। इसके बाद नलेश ने ध्यान दिया कि वो लड़की अब इस तरफ मुंह कर लेती है जब भी नलेश गुजर कर जा रहा होता है, लेकिन नलेश हमेशा नज़रें नीचे कर लेता है जब वहाँ से निकलता है। ऐसे 15 से 20 दिन हो चुके थे। 6 से 7 बार उसने उस लड़की को देखा था। अब भी बहुत बार डरता रहता था। उस लड़की को उसने दोबारा काफ़ी आगे देखा। पहले पत्थर पर नहीं बैठी हुई नज़र आई, उसे लगा अब आज भी वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन आगे इस बार उसने काफ़ी चीज़ें उठाई हुई थी, लकड़ियाँ वगैरह, ऐसा बहुत सारा सामान था जो उसने कपड़े में लपेटा हुआ था, लेकिन बार बार खुल रहा था, गिर रहा था। नलेश जब उसके पास से गुजर रहा, उसे फिर से लगा, यार क्या है ये, मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं करती, बार बार ऐसे पास से गुजरती है और ऐसा लगता है जैसे कमज़ोर है, लेकिन भारी चीज़ें उठाकर क्यों लेकर आती है जो बार बार वो गिराती रहती है। मैं ऐसा करता हूँ, चीज़ों को इकट्ठा करके इसे दे दूंगा, अब चुप करके यहाँ से निकल जाऊंगा। अब वो लकड़ियों को जो नीचे गिरी हुई थी, कपड़ा भी नीचे था, इकट्ठा किया, ज़ोर से बांधा और उसके बाद उसने महसूस किया कि ये लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा भारी हैं। जैसे ही वो लकड़ियाँ उठाकर उस लड़की के सर पर रख रहा था, वो लड़की मुस्कुराती हुई देख रही थी और कह रही थी, ऐसा करो, लकड़ियाँ कम कर दो, मैंने गलती कर दी, ये खास लकड़ियाँ हैं, ये खास सामान है और इतना ज़्यादा सामान मैं ले जा नहीं सकती। तुम ऐसा करो, इन लकड़ियों को आधा कर दो, आधा बांध दो, मेरी इतनी मदद कर दो, मैं सर पर उठा नहीं पा रही हूँ, ये लकड़ियाँ काफ़ी तीखी हैं जिस कारण मुझसे गलती हो रही है। नलेश ने तब उससे बात की, तुमने इतनी लकड़ियाँ सर पर रखी ही क्यों थी जब इतनी दूर तक तुम ला ही नहीं सकती? पीछे देखो कितनी लकड़ियाँ गिरी हुई हैं, कुछ सामान तुम्हारा जिसमें सब्जी मुझे लग रही है वो भी गिरी हुई है। नलेश थोड़ा गुस्से में था, थोड़ा चिढ़ा हुआ था कि इतनी गलती ये क्यों कर रही है। इसी बहाने से वो लड़की से बात करने लगा, वो लड़की को थोड़ा डांटने लगा था और उस लड़की ने भी ज़्यादा बात नहीं की, बस मदद मांगी थी, इतना कहा था। नलेश ने मदद कर दी, लकड़ियों को सर पर रखा, अब थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर बाकी चीज़ों को एक तरफ रख दिया और कहा, इसे तुम बाद में ले जाना। वो लड़की कहने लगी, बस थोड़ी सी मदद कर दो, उस पत्थर तक इसे अपने साथ उठाकर मेरे साथ आ जाओ, वहाँ रख दो। नलेश अब उस लड़की के सामने इस तरह से खड़ा था जैसे कोई मजबूर हो, इधर उधर देख रहा कि मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कहीं ये मुझे उस पत्थर के पास ले जाना तो नहीं चाहती। जैसे ही मैं पत्थर के पास पहुंचूंगा, बस फिर क्या, मुझे पकड़ लेगी, जकड़ेगी और मार डालेगी। नलेश सोच में पड़ा हुआ, उसके माथे से पसीना टपकने लगा था, जिसके बाद उस लड़की ने कहा, देखो घबराओ मत, अगर मदद नहीं करनी तो मत करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती, वैसे भी तुमने मेरी मदद की है, अब तुम जा सकते हो। नलेश आगे बढ़ने लगा और फिर नलेश को गलती का एहसास हुआ। भाई दिन की रोशनी होती ना, इस तरह लड़की सामान गिरा देती तो मैं मदद करता, तो मुझे मदद करनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि भूतनी है, भाई कहानियाँ सुनी है, असल में कोई भूत थोड़े ना देखा है, मदद कर ही देता हूँ। तो बाकी सामान, बाकी लकड़ियाँ नलेश ने उठाई और लड़की के साथ चलने लगा, लेकिन बार बार नज़रें उसकी नीचे की तरफ ही थी। उस लड़की के वो पैर देख रहा था, पैर उस लड़की के सीधे थे। अब इसी चीज़ को वो देख रहा था, कहीं ये भूतनी ना हो। लेकिन वो लड़की थोड़ा आगे चल रही थी, लेकिन लड़की की नज़रें बिल्कुल आगे ही थी। फिर उस लड़की ने नलेश को कहा, तुम अच्छे इंसान लगते हो, लेकिन इतनी रात को इस जगह से क्यों गुजरते हो? क्या तुम्हारा काम है आगे जो तुम्हें रात को यहाँ से गुजरना पड़ता है? मैंने तुम्हें कई बार देखा है। नलेश ने फिर बताया कि मैं आगे फैक्ट्री में काम करता हूँ, इतनी दूर चलकर जाना पड़ता है। वो थोड़ा खुद को बेचारा दिखाना चाहता था ताकि ऐसा ना हो आगे मुझे ये पकड़कर मार डाले। डर रहा था उस लड़की से। तो जैसे ही वो लड़की उस पत्थर के करीब गई, उस लड़की ने अपनी लकड़ियाँ रखी। जैसे ही नलेश ने वो लकड़ियों को रखा, नलेश अब वहाँ से निकलना चाहता था। उस लड़की ने नलेश को रोका और कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की और मैं कोई भूतनी नहीं हूँ जो तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रहा है। तुम सोचे जा रहे हो और डरे जा रहे हो। मैं देख रही थी, तुम मेरे पैरों की तरफ देख रहे थे। मैं कोई भूतनी नहीं हूँ जो तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगी, लेकिन मेरी मजबूरी है।
ये मेरा एक काम है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अब तुम जा सकती हो बिना डरे। नलेश मुस्कुराता हुआ वहां से निकला। नलेश को लगा, अरे इसने तो दिमाग ही पढ़ लिया जैसे। बार बार मैं इसकी तरफ देख रहा था, चेहरा नहीं देख रहा था, पैरों को देख रहा था। मुझे लगता है ये समझ गई। ये तो एक तरह से शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे कोई भूत नहीं समझ रहा था। अब उससे जवाब भी दिया नहीं गया, वो वहां से निकल गया। उसके अगले दिन उसे वही लड़की उस पत्थर पर बैठी हुई नजर आई। नलेश जब वहां से गुजर रहा था तो नलेश ने ऐसे सर हिलाया कि वो उसे जानता है। उस लड़की ने भी सर हिलाया। नलेश अब उससे डर नहीं रहा था, क्योंकि नलेश को लगा कि पहली बार मैं निकल चुका हूं, कई बार निकल चुका हूं, पास से चलकर सफर भी तय कर चुका हूं। अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाना होता तो पहले ही पहुंचा चुकी होती, यानी वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तो हो सकता है मैं उससे बात करूं तो इससे उसको जो मैंने बेइज्जत किया है ऐसे पैरों की तरफ देखकर, वो बात थोड़ी ठीक हो जाए। दिखने में ठीक ही है, इससे पूछ भी लूंगा आखिर इस जगह रात के वक्त वो क्यों बैठी होती है। क्या कहीं पर नौकरी करती है, उसके बाद इसे यहाँ पर आना पड़ता है? यहाँ कोई घर तो है नहीं, इस तरह चीज़ों को यहाँ पर क्यों लाती है? नलेश अब उसके पास से जब गुजर रहा उसे बुलाया। उसके बाद थोड़ा आगे जाकर फिर उस लड़की की तरफ चलने लगा। फिर कहने लगा, आज कोई सामान कहीं से लेकर नहीं आना, आज तो सिर्फ बैठी हुई हो। ज़्यादातर तुम यहाँ पर बैठी रहती हो। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ यहाँ पत्थर पर ही तुम क्यों बैठी रहती हो? उस लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, भूत से पूछना चाहते हो कि वो यहाँ पत्थर पर क्यों बैठा रहता है? तुम्हें डर नहीं लगता मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगी? ये कहकर वो लड़की हंसने लगी और नलेश को लगा ये तो बहुत ज़्यादा बेइज्जत कर रही है। तो नलेश भी बातें करने लगा, देखो मैं वैसे ही डर गया था, अंधेरे में ऐसे तुम जैसी कोई खूबसूरत लड़की यहाँ से गुजर रही हो तो डर तो हर कोई जाएगा ना। यहाँ ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, सुनसान जगह पर अगर कोई ऐसी खूबसूरत लड़की नजर आए तो वो ज़्यादातर भूतनी ही होती है, उल्टे पैरों वाली। ऐसे थोड़ी बात चली, फिर जो नलेश था वहाँ पर बैठ गया। क्योंकि वो लड़की अच्छी दिख रही थी इसीलिए नलेश भी उसकी तरफ जैसे थोड़ा सा खींचने लगा था तो वो उससे बातें करने लगा। और फिर नलेश ने उससे सवाल पूछा कि तुम कहाँ पर रहती हो? उस लड़की ने सीधा सीधा कह दिया, तुम मेरे बारे में ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते कि मैं कहाँ पर रहती हूँ और कहाँ पर सामान लेने के लिए जाती हूँ। मेरे बारे में अगर तुम सवाल नहीं करोगे मैं तुमसे बात करूँगी, लेकिन ऐसे सवालों के मैं जवाब नहीं दूंगी, ये मैं पहले कह देती हूँ। नलेश ने उसके बाद उस लड़की से कुछ पूछा नहीं, बल्कि थोड़ी दोस्ती हो गई थी तो अपने बारे में बताता चला गया। नलेश ने अपने बारे में सब कुछ बताया। वो फैक्ट्री में काम करता है, उसके बाद घर चला आता है, साइकिल लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। अब धीरे धीरे वो थोड़े पैसे जोड़ लेगा, जिसके बाद वो साइकिल ले पाएगा और साइकिल के सहारे इस रास्ते से फिर घर जाया करेगा। अगर वो साइकिल ले लेगा तो वो उस लड़की की मदद भी करेगा। ऐसे ढेर सारी बातें वो करता जा रहा। उस लड़की से भी उसकी दोस्ती हो चुकी थी। फिर वो लड़की कहने लगी, तुम आगे की तरफ जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, आज मुझे भी थोड़ा सा आगे काम है। फिर नलेश ने पूछा, क्या काम है? वो लड़की थोड़ा नाराज हो गई और कहने लगी, जहाँ तक मैं तुम्हारे साथ चल पड़ी हूँ इतना ठीक है, अब तुम अपने घर जा सकते हो, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ खुद चली जाऊँगी। वो थोड़ी नाराज हो गई थी और नलेश ने मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं। वो एक तरफ चली गई, जैसे कुछ पेड़ों के बीच से कोई रास्ता, छोटा सा पगडंडी बनी हुई, वहां से वो गुजर चुकी थी। नलेश बाद में सोचता गया, अरे यार नाराज कर दिया, कहा तो था उसने कि मेरे बारे में कुछ पूछना मत, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। 2 दिनों तक वो लड़की उसे नजर नहीं आई और नलेश को काफी ज्यादा बुरा लगा। जिसके बाद तीसरी रात जैसे ही वो लड़की नजर आई, भागता हुआ उस पत्थर के करीब गया, माफी मांगने लगा और उस लड़की को कहने लगा, मैं दोबारा तुम्हारे बारे में कोई सवाल नहीं पूछूंगा, इस तरह से नाराज मत हो जाओ, तुमसे मिलने का मौका मिलता है, कुछ बातें कर लेता हूँ, फैक्ट्री में तो बस काम करते रहो और इतनी आवाज़ होती है, बात तो मैं कर नहीं पाता। अब यहाँ आते वक्त अगर कोई दोस्त मिल जाए जिससे बात कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है। घर जाकर तो सोना ही होता है, सुबह से शाम तक तो फैक्ट्री में निकल जाता है। फिर वो लड़की ने कहा, ऐसा दोबारा मत करना, मेरी एक मजबूरी है, मैं उस मजबूरी के अनुसार तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे तुम पर भरोसा होने लगेगा कुछ बातें मैं तुम्हें बता पाऊंगी। नलेश को लगा, ठीक है, जब बताना चाहो तब बता सकती हो। नलेश फिर उससे बातें करने लगा। आज फिर से वो कह रही थी, मुझे आगे की तरफ जाना है तो तुम मेरे साथ चलो। नलेश उसके साथ चलने लगा। वो लड़की आगे बढ़ती बढ़ती, अब नलेश का घर जिस तरफ था वहाँ सुनसान जगह नहीं थी, कई घर बने हुए थे, कई दुकानें बनी हुई थी जो रात के वक्त भी थोड़ी बहुत खुली थी। तो नलेश के साथ चलती चलती वो लड़की उन घरों के पास जाने लगी।
उन दुकानों के पास जाने लगी और गिरी हुई चीज़ें उठाकर कहती, अरे ये बड़े कमाल की चीज़ है। वहाँ कुछ जैसे टॉफ़ी के रैपर पड़े होते, ऐसे पुरानी चीज़ें, कचरा वगैरह पड़ा होता तो उसमें हाथ डालकर चीज़ें निकालने लगती। और जो नलेश था उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। नलेश बार बार रोकता, अरे रुको, तुम इन चीज़ों को क्यों उठा रही हो, ये तो कबाड़ है, कचरा है, अरे हाथ गंदे हो जाएंगे, नाली का पानी इस तरफ आ रहा है। लेकिन वो लड़की बिल्कुल नहीं घबराती, नाली के पानी में भी हाथ डालती, चीज़ों को भी हाथ लगाती, ऐसी चीज़ें वो करती जा रही, जिससे नलेश को थोड़ा सा बुरा लगता। लेकिन वो लड़की शरारतें कर रही है या जानबूझकर ऐसे दिखा रही है कि ये चीज़ें उसके लिए नई हैं, ये नलेश समझ नहीं पा रहा था। नलेश फिर उसके साथ जाता गया। आगे वो कुछ घूमी, जिसके बाद कहने लगी, अब तुम अपने घर चले जाओ, मैं भी अपने घर की तरफ जाती हूँ। यहाँ कोई साथ हो ना तो लोग घूरते नहीं, अगर मैं अकेली यहाँ पर आती हूँ कई लोग घूरने लगते हैं। नलेश ने कहा, अकेले रात को मत घूमा करो, ऐसा करते हैं मैं इस रविवार को छुट्टी करूँगा, अगर तुम्हें दिन के वक्त कहीं घूमना है मैं तुम्हें मेले में लेकर जाऊँगा, क्या तुम जाना चाहोगी? उस लड़की ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ रात को ही घूम सकती हूँ, दिन को खास काम होता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अब नलेश ने कहा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम मुझे बता नहीं सकती, तो क्या बता सकती हो? जो बता सकती हो वही बता दो। उस लड़की ने समय मांगा कि मैं तुम्हें कुछ बातें भी तभी बता सकती हूँ जब तुम पर भरोसा हो, थोड़ा इंतज़ार करना होगा, कुछ दिन, उसके बाद मैं तुम्हें बता पाऊंगी। नलेश ने कहा कि मुझ पर भरोसा करने की ज़रूरत क्या है, कुछ ऐसी बातें तुम बता सकती हो जिसके लिए भरोसे की ज़रूरत नहीं होती। मैं ठीक तो लगता हूँ ना, चोरो चक्का या ऐसे कोई लड़कियाँ छेड़ने वाला तो नहीं लगता, जिससे तुम कुछ भी बताने से साफ मना कर रही हो। वो लड़की ने कोई खास जवाब नहीं दिया, जिसके बाद वो वापस चल पड़ी और जो नलेश था वो घर आ गया। अगले दिन नलेश को फिर से पत्थर के पास वो लड़की मिली जो कह रही थी, चलो मेरे साथ, मुझे उस जगह घूमने के लिए जाना है, और तुम जो मेले की बात कर रहे थे वो किस जगह लगा हुआ है? नलेश कहने लगा, रात का वक्त हो गया है और रात को मेले में कोई आता नहीं। नलेश ने उस लड़की को ये कह दिया था। वो लड़की कह रही, कोई नई जगह ही दिखा दो, मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम्हारे साथ मैं घूम पा रही हूँ। नलेश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वो महंगे वाले घर दिखाता हूँ, वहाँ कुछ सरकारी अफसर हैं जिनके घर बने हुए हैं, सब कहते हैं वो पक्के मकान देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, वहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी छुट्टियों में घूमने के लिए जाता हूँ, चलो मेरे साथ, तुम्हें वो जगह दिखा देता हूँ। वो लड़की नलेश के साथ चलने लगी। नलेश ने वो नई जगह दिखाई, नए घर दिखाए और वो लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। वहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए, और उस लड़की ने कहा कि मुझे पेड़ पौधे ज़्यादा देखने पसंद नहीं हैं, इनके तो मैं बीच रहती हूँ, मुझे वो चीज़ें पसंद हैं जो नई बनी हुई हैं, जैसे कोई बिल्कुल अलग चीज़ें। अब वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतल पड़ी हुई, उसे वो बोतल बहुत अच्छी लगती, कुछ और चीज़ होती वो अच्छी लगती, साइकिल को देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ऐसी कई चीज़ें थी वहाँ पर जिसे देखकर उसे खुशी हो रही। एक गाड़ी देखी और गाड़ी देखने के बाद वो बहुत खुश हुई कि गाड़ी में क्या मैं बैठ सकती हूँ? नलेश ने कहा, ये गाड़ी मेरी नहीं है, अब जिसकी गाड़ी है वो तुम्हें बैठने नहीं देगा, घूमते हैं। इस तरह अगले कुछ दिनों तक नलेश उस लड़की को अपने घरों के पास लेकर आता और वहाँ पर घुमाने लगता। अब नलेश को किसी और लड़के ने इस तरह रात को घूमते हुए देखा, और एक लड़की जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं नलेश के साथ घूमती है। वो जानना चाहता था वो लड़की कौन है, क्या नलेश की शादी हो गई है और उसने किसी को बताया नहीं है। अब ये बात नलेश के घर तक पहुँच गई और नलेश के पिता पूछ रहे थे कि रात के वक्त तुम किस लड़की के साथ घूमते रहते हो, हमें भी बताओ, और लाल कपड़े उसने पहने होते हैं, क्या तुमने शादी तो नहीं कर ली, भागकर शादी करने की सोच तो नहीं रहे? नलेश ने पूरा सच बता दिया कि ऐसे लड़की उसे रास्ते में मिलती है, वैसे शरीफ लड़की है, बेचारी वहाँ पर बैठी होती है, आसपास घर होगा और घूमने के लिए मेरे साथ इसलिए आती है, उसे सुरक्षित महसूस होता है, अकेले घूमने के लिए आएगी तो कोई ना कोई छेड़ेगा, और रात के वक्त उसे समय मिलता है, शायद किसी फैक्ट्री में ऐसे काम करती होगी, उसने बताया नहीं, वो मुझ पर ज़्यादा भरोसा नहीं करती। इस तरह अपने पिता को उसने समझाया, लेकिन ये बात उसके दोस्तों तक पहुंच चुकी थी और दोस्त जानना चाहते थे आखिर नलेश रात के वक्त किस लड़की के साथ घूमता रहता है। जिसके बाद नलेश ने अब ये बात बता दी थी, भाई पत्थर के पास होती है, उसे डर था और लड़के वहाँ पर आएंगे, उस लड़की को छेड़ने की कोशिश करेंगे। अब नलेश की फैक्ट्री में काम करने वाले 2-3 लड़के जिन्होंने सोचा कि वो भी रात के वक्त उस जगह जाएंगे, अगर नलेश जो कि दिखने में इतना अच्छा नहीं है, इससे कोई खूबसूरत लड़की दोस्ती कर सकती है तो हमसे भी करेगी, हम भी वहाँ पर जाएंगे और 3 इकट्ठा जाएंगे, पूछेंगे नलेश ज़्यादा पसंद है क्या। असल में वो उस लड़की को छेड़ना चाहते थे, तो नलेश से 15 मिनट पहले वो इकट्ठे निकले,
जिस जगह से नलेश जाया करता था वो उस जगह से गुजरे। वहाँ उन्हें कोई लड़की नज़र नहीं आई, लेकिन घूमकर आगे से वो अपने घरों तक जा सकते थे। इस तरह 2-3 दिनों तक वो लड़के उसी जगह से गुजरते रहे। वहाँ उन्हें कोई लड़की नज़र नहीं आई। अंत में उन्हें लगा कि नलेश का पीछा करना चाहिए। ये झूठ बोलता है, उस पत्थर के पास, उस जगह के पास उसे कोई लड़की नज़र नहीं आती, कहीं और नज़र आती होगी और ये झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने नलेश का पीछा किया। नलेश उन्हें साफ साफ नज़र आया। उस पत्थर के पास गया, वहाँ बातें करने लगा, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। और उसके जो दोस्त थे वो कहने लगे कि ये किससे बातें कर रहा है, हमें पागल बना रहा है, इसे शायद पता है कि हम इसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं हमें कैसे बेवकूफ़ बनाता है। नलेश पत्थर के पास बैठा रहा, बातें करता रहा और फिर आगे बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के साथ बातें करता करता जा रहा हो। अब नलेश उस लड़की के साथ था जिसे वो देख पा रहा था, लेकिन उसके दोस्त उस लड़की को देख नहीं पा रहे थे। वो किसी को नज़र नहीं आ रही। जैसे ही नलेश उन घरों के पास पहुंचा, अब नलेश के दोस्त हक्के बक्के रह गए। जब वो लड़की नलेश के साथ उन घरों के पास अचानक दिखना शुरू हो गई, कहाँ से आ गई वो समझ नहीं पाए। जैसे एक जगह थी जहाँ से नलेश ऐसे बातें करता हुआ गुजर रहा, अचानक वो लड़की उसके जैसे पीछे से निकल कर आई और उससे बातें करने लगी, जबकि वहाँ निकल कर आने के लिए कोई खास जगह नहीं थी, कोई घर का दरवाज़ा नहीं था या कहीं छिपी हो निकल कर आकर बातें करने लगी, ऐसा उन्हें महसूस नहीं हुआ। लेकिन वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, जैसा कि नलेश कहा करता था, जैसा कि लोगों ने वहाँ नलेश को घूमते हुए देखा था। अब तीनों दोस्त जानना चाहते थे आखिर ये लड़की कहाँ से आ गई और क्या सच में पहले उसके साथ थी। काफ़ी घूमे, उसके बाद नलेश जब घर चला गया तो वो भी नलेश के घर आए। रात के वक्त नलेश से बातें करने लगे। वो लड़की को हमने देखा, तेरे साथ घूम रही थी। नलेश ने कहा, हाँ बस मेरी दोस्त है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, वो लड़की उस जगह से निकलकर कैसे सामने आ गई, हमें कुछ समझ में नहीं आया। नलेश ने कहा कि वो तो पत्थर के पास बैठी रहती है, वहाँ से मेरे साथ चली थी और तुम कमीनों ने मेरा पीछा किया। दोस्तों ने कहा, पत्थर के पास से हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था, घरों के पास से वो लड़की नज़र आना शुरू हुई। कुछ गड़बड़ है उस लड़की में, हमें नज़र नहीं आती। हम इतनी बार वहाँ से गुजरते हैं, हमें तो दिखती नहीं, तुम्हें कैसे दिखती है। अब नलेश उनकी बातों से थोड़ा थोड़ा सा घबराने लगा था। फिर नलेश को लगा, हो सकता है ये सच बोल रहे हों या वो भूतनी ही हो, लेकिन मुझे कभी महसूस तो हुआ नहीं, मेरे साथ उसने कुछ बुरा नहीं किया। नलेश के दोस्त फिर से अब देखना चाहते थे, जानना चाहते थे क्या उन्हें भ्रम हुआ है या नहीं। नलेश ने इस बार कहा, मेरे पीछे पीछे रहना, हो सकता है मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवाऊं। ऐसा करेंगे कि तुम पीछे से निकलकर घरों के पास चले जाना, मैं घुमाते घुमाते जब तुम्हें सामने से देखूंगा तो तुमसे बातें करने लगूंगा कि तुम मेरे दोस्त हो, फिर उस लड़की से मिलवा दूंगा। ऐसे ठीक है? उन दोस्तों ने कहा कि ठीक है। अब दोस्तों ने प्लान बनाया कि आगे जाकर मिलने से हम पहले मिलने की कोशिश करेंगे। तो उन दोस्तों ने कहा कि हम उधर से घरों से आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे। अब पत्थर से ये निकलेगा घरों के पास जाने के लिए, रास्ते में मिलेंगे। अब वो लड़की आगे नजर आई थी, पीछे तो नजर नहीं आई। ऐसे ही नलेश उस लड़की से मिला, उसके साथ चलने लगा और रास्ते में दोस्त मिले और नलेश ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं। अब उन दोस्तों को आवाज़ सुनाई दी लड़की की, लड़की नज़र नहीं आई। दोस्त हैरान, भाई किससे मिलवा रहा है, नज़र तो कोई नहीं आ रहा। नलेश ने कहा, ये तो है। उसके दोस्त डर कर भाग गए। आवाज़ सुनाई दे रही थी, चीज़ें हिल रही थीं। अब उस लड़की के हाथ में एक लकड़ी थी। उन दोस्तों को लकड़ी हवा में उड़ती हुई नजर आई, वो तो डर कर भाग गए। जब अपने दोस्तों को डर कर भागते हुए देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसे लगा ये भूतनी है, मेरे दोस्त डरे हैं तो मुझे भी डरना चाहिए। फिर उस लड़की ने कहा, डरो मत, अब मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मेरे कई राज हैं जो मैंने छिपा कर रखे हैं, तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरा यकीन करो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैं उन्हें नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। तब तक सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी नलेश की। उसे लगा अब ये अपना रूप दिखाएगी, मार डालेगी। उस लड़की ने कहा, यहाँ नहीं, वहीं पत्थर के पास, मैं वहाँ पर तुमसे बात कर सकती हूँ, यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ, यहाँ खतरनाक होगा। नलेश उसके साथ। नलेश की सिट्टी पिट्टी गुल हालत ऐसी थी, वो अगर कोई रूप दिखाती, कुछ जादू करके दिखा देती, वहीं पर वो बेहोश हो जाता। सर से पसीना टपकने लगा था, उसका चेहरा उतर चुका था, लेकिन उस लड़की के साथ वो वहाँ पर गया। अब उस लड़की ने कहा, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई भूतनी या चुड़ैल नहीं हूँ जो तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगी। मैं एक यक्षिणी हूँ और यक्षिणी कोई भूत प्रेत नहीं होते।
यक्ष यक्षिणी अलग लोक से ऐसे प्राणी हैं जो हम वहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर समय समय पर हम आ सकते हैं। मैं किसी किसी को नज़र आती हूँ जिसका दिल साफ होता है। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए मैं तुम्हें नज़र आ रही हूँ। और मैं किसी पूरे रूप में यहाँ नहीं हूँ, जैसा कि इंसान किसी को भी नज़र आ सकता है। मैं अदृश्य रूप में हूँ। तुम मुझे छूने की कोशिश करोगे तो छू नहीं पाओगे। मुझे छूने की कोशिश करो। अब उसे यक्षिणी ने हाथ आगे किया। जो नलेश था, घबराहट तो बहुत ज़्यादा हो रही, लेकिन छूने की कोशिश की। अब उसके हाथ के आर पार उसका हाथ निकल गया जैसे कोई भूत हो। फिर वो घबरा कर पीछे गिर गया और कहने लगा, मुझे कुछ मत करो, कुछ मत करो। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम समझ नहीं रहे, मैं कोई भूत नहीं, मैं यक्षिणी हूँ। ऐसे जो नलेश था उसे समझाया गया। वो आराम से बैठा और उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मेरा भरोसा करो, लेकिन मैं किसी और को नज़र नहीं आऊंगी। इसी कारण ये मेरा अदृश्य रूप है। जो आधा है ये सिर्फ एक छवि है जो तुम्हें नज़र आ रही है। असल में मैं ऐसी नहीं दिखती। मैं जंगल में रहती हूँ। ये अदृश्य रूप यहाँ पर दिखाकर मैं यहाँ रह सकती हूँ, जैसे अलग अलग जगह पर अदृश्य रूप में मैं रह सकती हूँ। तुम मुझे किसी और शहर में देख सकते हो, किसी और देश में भी देख सकते हो, वो मेरा अदृश्य रूप होगा। लेकिन मेरा असली रूप वहीं पर है जहाँ से मैं उस लोक से इस लोक में आई हूँ। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम मुझे जंगल में मिल सकते हो। जो नलेश था उसे घबराहट हुई और उसने कहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे जाने दो। उसने कहा, तुम जा सकते हो। नलेश चला गया घर जाकर सोच में पड़ा हुआ कि वो जिंदा बच गया। इसके 2 दिनों तक वो वहाँ से गुजरा नहीं। फैक्ट्री के दूसरी तरफ उसके चाचा का घर था, वो वहीं पर रहने लगा। उनको कह दिया कि कुछ समय मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। उसे डर था वो वहाँ से गुजरेगा, उसके साथ कुछ बुरा होगा। लेकिन 7 से 8 दिनों बाद धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। उसको उस लड़की पर भरोसा दोबारा होने लगा कि नुकसान नहीं पहुँचाया, सच बता दिया। क्यों वो बाकियों को नज़र नहीं आती, मुझे नज़र आती है, वो कोई भूत नहीं है। और अपने चाचा से पता किया यक्षिणी क्या होती है। चाचा ने कह दिया, जैसे अप्सराएं होती हैं ना, वैसे यक्षिणी होती हैं, भूत नहीं होती कि तुम्हें मार डालेंगी। यक्षिणी कहते हैं जैसे अप्सराएं देवी देवता उनकी तरह होती हैं और वरदान भी देती हैं। अब चाचा ने तो बड़ा चढ़ाकर बता दिया, कुछ ज़्यादा ही, जिससे जो नलेश था उसे लगने लगा बेहद खूबसूरत थी। यही तो कारण था, इतनी खूबसूरत, देवी देवताओं की तरह, कोई देवी ही थी यक्षिणी। और हो सकता है देवी मुझसे खुश थी तो मुझे कोई वरदान दे देती, कुछ ना कुछ मुझे मिल जाता। वैसे भी अगर दोस्ती भी मिलती तो ठीक ही रहता। नलेश इतने दिनों बाद दोबारा उसी जगह से गुजर रहा। वो लड़की वहीं पर बैठी हुई उसे नजर आई, लेकिन चेहरा दूसरी तरफ। नलेश फिर उसके पास गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे थोड़ा सा डर गया था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मुझे माफ़ कर दो। और उस लड़की ने शुरू में नाराज़गी दिखाई और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि तुम वो हो जो मेरी सच्चाई जानता है। बहुत कम लोग हैं, बहुत ज़्यादा कम लोग जो मेरी सच्चाई जानते हैं, तुम भी उनमें से एक हो। फिर नलेश कहने लगा कि तुम एक यक्षिणी हो, इतनी शक्तिशाली, लेकिन यहाँ ऐसे कचरे में हाथ डालना या पत्थर पर बैठना ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम किसी बड़े घर में क्यों नहीं रहती, जैसे कोई बहुत बड़ा घर मंदिर के समान। तुम्हें तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, छिपकर रहने की क्या ज़रूरत है। उसने कहा, यह मेरी एक छवि है, मेरा पूर्ण रूप नहीं है। तुमने मेरा पूर्ण रूप नहीं देखा है। हो सकता है तुम उस रूप से डर जाओ, लेकिन फिर भी मैं नुकसान नहीं पहुंचाती, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसे जो नलेश था कुछ दिनों तक वहाँ से गुजरता रहा। उससे दोस्ती हो चुकी थी, उसके साथ रात को घूमता, अलग अलग जगह पर जाता। ऐसे कुछ दिन बीते, कुछ हफ्ते बीते, फिर कुछ महीने बीते, 1 साल के करीब हो गया। फैक्ट्री से वो गुजरता तो कुछ लेकर आता उस लड़की के लिए और वो बेहद खुश होती, हर चीज़ से उसे खुशी होती। लेकिन वो चीज़ फल सब्जी वगैरह नहीं होनी चाहिए, कुछ अलग बना हुआ, जैसे फैक्ट्री की कोई चीज़ उसे पसंद आती, लेकिन कोई फल साधारण चाहे महंगा भी हो उसे पसंद नहीं आता। वो कहती कि मैं जंगल में ही रहती हूँ, मेरा पूर्ण रूप, मैं वहाँ पर हूँ, ये सब चीज़ें मेरे लिए उपलब्ध हैं। जो यहाँ पर है वो चीज़ें मेरे लिए उपलब्ध नहीं हैं। इंसानों द्वारा बनाई गई ये चीज़ें मुझे अलग लगती हैं, तो इन चीज़ों को देखना, इकट्ठा करना, अपने पास रखना, महसूस करना, ये मुझे पसंद है। ऐसे 1 साल तक वो नलेश के साथ घूमती रही और नलेश धीरे धीरे उससे दोस्ती कर चुका था और दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी। धीरे धीरे जब उसे लगा कि ये कोई भूतनी नहीं है, मार नहीं डालेगी,
तो उससे लगाव होना शुरू हो गया। अब उसकी पक्की दोस्त बन गई थी, हर बात उसको शेयर किया करती कि कैसे यक्ष की दुनिया है, उन चीज़ों के बारे में बताने लगी। अपने बारे में भी बताती कि मेरा असली रूप कैसा हो सकता है। नलेश वो सुनना नहीं चाहता था। उसे लगा जैसी अब दिखती है वैसी ही होगी। 1 साल बाद उसने कहा कि अब मैं इस शहर में नहीं रह सकती, अब यहाँ से मुझे कहीं अलग जगह पर जाना है, लेकिन मेरा पूर्ण रूप वहीं पर है। अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो वहाँ पर तुम आ सकते हो। तो नलेश कहने लगा कि मुझसे दूर मत जाओ, मेरे करीब रहो हमेशा के लिए। उसने कहा नहीं, मेरी ये जो छवि है, ऐसा पारदर्शी रूप, ये रूप यहीं तक सीमित था, अब मुझे कहीं और जाना होगा। उसके बाद वो चली गई। अगले 10 दिनों तक नलेश को वो लड़की नहीं मिली, लेकिन उसके बारे में नलेश को सब पता था। पूर्ण रूप कहाँ पर है? यक्षिणी जिस बरगद के पेड़ से दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आई है, उस बरगद के पेड़ के पास उसका पूर्ण रूप है। और किस जगह पर बरगद का पेड़ है, उसने पूरी बातें बताई थी। हिम्मत करके 10 से 12 दिनों तक उससे दूरी बनाने के बाद उससे रहा नहीं गया और उसे लगा रात के वक्त मैं जंगल में जाऊंगा, उससे मिलूंगा, उससे वहाँ पर मैं कभी भी मिल सकता हूँ, जिंदगी में कभी भी। उसने साफ कहा है, तो मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा। अब जो नलेश था उससे प्यार करने लगा था। नलेश उससे दूर रह नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जैसे उसकी पक्की दोस्त की तरह थी। और उसने मन में सोच भी लिया था कि मैं इसे अपनी बीवी बनाऊंगा, किसी तरह मना ही लूँगा। इसके बाद नलेश जंगल में उस सफ़र पर गया था, उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। नलेश जंगल में उस लड़की के पास पहुंचा, वो बरगद का पेड़। लेकिन जैसा उसने सोचा था वो रूप वैसा नहीं था। वो कोई साधारण लड़की जैसा रूप नहीं था, या कोई भूतनी जैसा रूप नहीं था। वो बेहद अजीब था, रोशनी से युक्त वो रूप जिसे देख सकता था नलेश। लेकिन इसी के साथ उसमें एक भयानक छवि भी थी। कई छवियाँ, कई लड़कियों की छवियाँ, कई जैसे भयानक चेहरे, ऐसे कई रूप थे एक ही रूप में। जैसे पेड़ों से जुड़ा हुआ, कुदरत से जुड़ा हुआ वो रूप, जो बेहद भयानक उस बरगद के पेड़ के अंदर और आसपास उसे महसूस हो रहा। वो घबरा गया, डर गया, दोस्ती भी महसूस हुई। उसकी हर एक भावना जैसे उस पर हावी हो रही थी। ये एक ऐसी ताकत थी जिसे उसने महसूस किया, लेकिन इसे किसी को बताया नहीं जा सकता। ऐसा अलग सा रूप, जैसे कोई भौतिक चीज़, कोई इंसान, हम कह सकते हैं उसका एक रूप है, लेकिन ये एक ऐसी ताकत थी जो किसी और लोक की, यक्षिणी, जिसका पूर्ण रूप बयान नहीं किया जा सकता। वो मस्तिष्क के अंदर महसूस किया जा सकता है, लेकिन किसी को बताया नहीं जा सकता कि किस तरह का था। कई रूप एक में समाये हुए, बुरा भी, अच्छा भी, भयानक भी, खूबसूरत भी, ऐसा रूप। और उसके बाद जो नलेश था उसने कहा कि मैं यहाँ पर क्या तुमसे हमेशा के लिए मिलने के लिए आ सकता हूँ? उसने कहा, अब तुम यहाँ पर आए हो, तुम वापस नहीं जा सकते। एक यक्षिणी के पूर्ण रूप को देखने के बाद तुम भी मेरा एक हिस्सा बन चुके हो, इस जंगल का हिस्सा। इस जंगल का हिस्सा मेरे रूप से जुड़ा हुआ है, मान लो कि मैं ये जंगल ही हूँ। अब नलेश कहने लगा कि इसका क्या मतलब, क्या मुझे हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा? उसने कहा, सिर्फ यहाँ रहना नहीं होगा, तुम एक पेड़ के रूप में आ जाओगे, लेकिन बचने का एक तरीका है, तुम्हें किसी चीज़ को छोड़ना होगा। नलेश ने पूछा, किस चीज़ को छोड़ना होगा? उसने कहा, अपनी यादों को यहीं पर छोड़ना होगा। ये यादें लंबे समय तक तुमसे दूर रहेंगी, इस तरह तुम बच सकते हो। मेरा खूबसूरत रूप तुम्हें महसूस हुआ है, भयानक भी महसूस हुआ है। मैं इसी तरह यहाँ पर हूँ, कुदरत के रूप में। यादों को छोड़कर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मिलेगी। नलेश उससे दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन परिवार वाले भी उसके लिए ज़रूरी थे। जैसे वो लड़की ज़रूरी थी जिसका नाम तक वो जान नहीं पाया, जिसके बाद नलेश को उस जंगल से बाहर उसने भेजा, जिसके बाद नलेश को कुछ याद नहीं, क्या घटनाएं हो रही थी, वो लड़की ने क्या क्या बताया था, बस इतना याद था जो बाकियों ने देखा। नलेश एक लड़की के साथ यहाँ घूमा करता था, इतनी यादें उसके मन में रह गई। चेहरा भी वो भूल चुका था, वो भावनाएं भी वो भूल चुका था। नलेश को बाकियों के बताई वो बातें ही याद रही थी। लगभग 60 सालों तक उसे कुछ याद नहीं, ना वो उस जंगल में गया, उसे पता नहीं था कि उसे वो यक्षिणी मिली थी। 60 सालों बाद अचानक एक रात उसे वो सारी यादें ताज़ा हो गईं। जैसे उसे यक्षिणी की ताकत थी, वो आज़ादी जो उसे 60 सालों बाद मिली। और तब उसे याद आया वो यक्षिणी से कितना प्यार किया करता था,
कितना पसंद करता था, लेकिन वो यादों को वहीं पर छोड़कर आया, जिसके बाद उसे आज़ादी मिली। रह सकता था वहीं पर एक पेड़ बनकर, जैसे वो भी कुदरत के एक रूप में वहाँ जंगल में रहती थी। इतने सालों बाद उसे महसूस हुआ ये एक सज़ा थी या जिंदगी एक वरदान। कभी वो महसूस नहीं कर पाया, लेकिन दूरी का आभास हुआ जो 60 सालों तक उसकी यादों में बिल्कुल नहीं थी। शायद यही कारण था कि नलेश जब ये यादें उनके सामने आने लगी तो दिमागी संतुलन बिगड़ता गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अपना था जो उनसे दूर हो गया और 60 सालों तक वो कुछ महसूस भी नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अब बताइए आपको यक्षिणी की ये कहानी कैसी लगी। ये एक भयानक कहानी थी जिसमें कुछ उदास पल भी थे, कुछ भयानक पल भी थे, खौफ भी था और जैसे कह सकते हैं एक अधूरी प्रेम कहानी भी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी को ज़रूर सुनें। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।